वेलकम टू न्यूज। मैं हूं निमिषा और आज हम बात करने वाले हैं संजय दत्त की ट्रैजिक लाइफ स्टोरी पर, जो कि काफी रोलर कोस्टर राइड जैसी मानी जाती है, क्योंकि उसमें रोमांस है, एक्शन है, थ्रिलर है। एंड नाउ कल ये न्यूज आई है कि ही सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर, व्हिच इज आल्सो एडेड इनटू हिज ट्रैजिक स्टोरी। सो इसके बारे में, संजय दत्त के बारे में और लाइफ स्टोरी के बारे में डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस्टर आशीष तिवारी, who is my colleague, and welcome Mr. Ashish. Thank you, Nimisha. Okay, so let's start with his tragic life story. उनकी मॉम को कैंसर था, एंड तो आप इस चीज को कैसे लेते हैं नाउ, क्योंकि उनकी लाइफ बैक टू ट्रैक आ रही थी। कितनी मूवीज, आज सड़क 2 का रिलीज हुआ है ट्रेलर, तो बैक टू ट्रैक आ रही थी एंड सडनली लंग कैंसर निकल गया है। संजय दत्त की जिंदगी को अगर हम बहुत गौर से देखें, व्हेन वी सी संजय दत्त एज अ स्टार संजय दत्त एंड संजय दत्त एज अ स्टार किड, लगातार बॉलीवुड में जहां नेपोटिज्म की बात इस समय जोरों पे हो, उस वक्त एक ऐसे स्टार किड की हम बात यहाँ करने वाले हैं जिसके मदर और फादर अपने दौर के एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे। लेकिन संजय दत्त की जिंदगी, जब वो अपनी बॉलीवुड में मकाम हासिल करने के लिए आए, उनकी पहली फिल्म जो रॉकी थी, वो रिलीज होने के 3 दिन पहले उनकी जो माँ थी नरगिस दत्त, उनकी भी कैंसर से डेथ हो गई। दत्त फैमिली, संजय दत्त से पहले अगर हम सुनील दत्त की बात करें, नरगिस दत्त की बात करें, बड़े सुपरस्टार्स अपने जमाने के बेहतरीन फिल्मों में काम किया और एक रिस्पेक्टेबल फैमिली का दर्जा था। लेकिन संजय दत्त को शुरू से वो प्लेटफॉर्म मिला जहां से वो एक, जिसको बोलते हैं, लॉन्च पैड था उनके पास, और वहां से उनको लॉन्च किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात का झटका लगा जब उनकी मदर की डेथ हुई, वो भी कैंसर से हुई। जी। और अब जिस तरीके से ये रिपोर्ट आ रही है, कहीं ना कहीं ये एक, जिसको कहा जा सकता है, दत्त फैमिली के ऊपर श्राप की तरह कैंसर है। आपको मालूम होगा उनकी जो पहली वाइफ थी रिचा, उनकी भी ब्रेन ट्यूमर हुआ था उसको, वो भी एक तरीके से कैटेगरी, उसको कैंसर की कैटेगरी में ही रखा जाता है। लेकिन संजय दत्त का जिस तरीके से ये यहाँ पे लंग में कैंसर की खबर आ रही है, हालांकि मान्यता दत्त ने मीडिया के सामने आके ये कहा है कि इसको मिस इंटरप्रेट ना करें, र्यूमर्स ना फैलाएं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें निमिषा, तो संजय दत्त की फैमिली इस वक्त एक बुरे दौर से गुजर रही है, खासकर संजय दत्त। और कभी संजय दत्त एक वक्त में जो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन रहा था और बनने के मुकाम पे था, लेकिन उनके साथ जो ट्रेजेडी जुड़ती गई, उसको वो ओवरकम करके भी आगे बढ़े हैं। जैसा कि आप बोल रही थी कि उनके ऊपर जब वो रॉकी फिल्म के बाद ड्रग्स का इल्जाम लगा और कैसे वो उसके अंदर गए, फिर उसमें से निकले, देन फिर 92 का ब्लास्ट, और वो केस लगातार उनको हॉन्ट करता रहा, टाडा लगा, जेल गए, जेल में रह के अच्छे आचरण की वजह से जल्दी छूट गया। और एक वक्त जब ऐसा लग रहा था कि अब शायद लाइफ स्टेबल होती भी नजर आ रही है, बहुत सारी फिल्मों में वो उनकी पाइपलाइन में है, यू कैन टेल बेटर व्हाट ऑल प्रोजेक्ट्स ही इज वर्किंग ऑन राइट नाउ, बट सड़क का ट्रेलर अभी आज रिलीज हुआ है। तो एक ऐसे वक्त में संजय दत्त के लिए काफी बड़ा सेटबैक है। जी बिल्कुल। तो ये काफी बड़ा बहुत बड़ा एक ट्रैजिक एक चीज ऐड हो गई है इस चीज में, क्योंकि काफी ट्रैजिक लाइफ स्टोरी रही है। तो अब अगर इनकी जरा बैकडेटेड थोड़ा हिस्ट्री, जैसे वी टॉक्ड अबाउट हिज मॉम हु पास्ड अवे थ्रू कैंसर ओनली, सो अब एक चीज जुड़ी थी कि ही वाज इनटू ड्रग्स। बहुत ज्यादा इन्होंने ड्रग्स आपके लंग्स को भी इफेक्ट करते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था कि काफी पूरी बॉडी पे तो इफेक्ट करते हैं, बट आपके लंग्स पे भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो काफी, उन्होंने खुद ही रिवील किया है कि वो काफी ज्यादा ड्रग्स करते थे, हेरोइन, कोकेन, काफी टाइप्स के ड्रग कर सकते थे। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। आप देखिए संजय दत्त, इफ यू गो बैक एंड सी हिज, व्हेन ही वाज इन हिज 20s and in 30s and in 40s, if you see in 20s, if we talk about his life in 20s, he was a star kid. He was making he started his journey as a debutant in Rocky फिल्मों का हीरो, एक हीरो की इमेज के साथ वो लॉन्च हुए, अच्छी फिल्मों के साथ अपना करियर शुरू किया। लेकिन सडनली अपनी माँ की मौत से शायद वो उबर नहीं पा रहे थे और उसकी वजह से ड्रग्स लेना शुरू किया। संजय दत्त का बड़ा इसमें वो इन्वॉल्व रहे और संजय दत्त एक तरीके से
ड्रग एडिक्ट हो गए। सुनील दत्त की यहाँ बात करनी पड़ेगी। सुनील दत्त एज अ फादर, उन्होंने संजय दत्त की बहुत हेल्प की इस चीज से बाहर आने में। उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भेजा गया, बाहर गए, वहां से लौट के आए, एक एक जंग लड़ी, एक फाइट थी जिसको जीत के वो जब लौट के आते हैं बॉलीवुड में, तो वो अब अपने 20s से बाहर आ चुके हैं। अब उनकी फिल्में मैच्योर हो रही हैं, वो कॉलेज के गोइंग कैरेक्टर नहीं निभा रहे हैं। सडनली जब वो आते हैं, सडनली 92 का टाइम है, मुंबई ब्लास्ट होता है, और फिर से एक बार संजय दत्त का नाम मुंबई ब्लास्ट में सामने आता है, उनके ऊपर टाडा लगता है, एंड अगेन वो जेल में वापस चले जाते हैं। और एक जो खलनायक फिल्म उस समय रिलीज हुई थी, जो एक विलेन जैसा पोर्ट्रे हो गया उनका रोल, उसको भी ओवरकम करने में उनको अपनी लाइफ के 30 साल लग गए। और अभी आपने देखा जिस तरीके से वो जेल गए, अपनी अपना पूरा जेल में रहे, जेल की एक अपनी जर्नी थी, उससे बाहर निकले, और अब ऐसा लग रहा था कि संजय दत्त शायद नॉर्मल ट्रैक पे आ रहे हैं। लेकिन जो लंग कैंसर की बात है, वो जाहिर सी बात है, यू वर टेलिंग व्यूअर्स की ड्रग्स लेने की वजह से भी वो अफेक्ट करता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने संजय दत्त को बहुत सारी पार्टीज में देखा है, और वो बहुत पार्टी करते थे, करते रहे हैं। स्मोकिंग हैबिट रही है संजय दत्त की, ड्रिंकिंग हैबिट रही है संजय दत्त की। तो कहीं ना कहीं उनका शायद ये भी एक कारण है, उनके लंग में जिस तरीके से इन्फेक्शन या कैंसर की बात आ रही है सामने, वो वन ऑफ द रीजन हो सकता है। जी। अगर हम उनकी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इस चीज में ये भी ऐड होता है कि उनकी 308 गर्लफ्रेंड्स थी। तो ये एक कभी किसी के बारे में सुना नहीं था कि एक बंदे की 308 गर्लफ्रेंड्स हो सकती हैं। उसमें कई कई एक्ट्रेसेस का नाम आया था, टीना मुनीम का आया था, माधुरी का आया था, एंड और भी कई एक्ट्रेसेस थी जो आई थी। तो गर्लफ्रेंड की हिस्ट्री भी उनकी काफी रही है, तो उन्होंने खुद ही हाँ, कन्फेस किया है। संजय दत्त की जो फिल्म आई थी संजू की अगर हम बात करें, उसमें ये एक डायलॉग भी है, जो कॉन्वर्सेशन चलती है उनकी जी राइटर के साथ। लेकिन एक वक्त ऐसा था निमिषा, संजय दत्त बहुत बड़े स्टार, एक 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 चॉकलेटी बॉय की इमेज के साथ आए थे, बहुत चार्मिंग थे, एक बड़ी फैमिली से आते थे, और उनके अफेयर्स बहुत सारे। उस टाइम की अगर आप मैगजीन उठा के देखें, जितनी फिल्मी मैगजीन है, स्टारडस्ट हो गया, या जो उस दौरान थी मायापुरी, इस तरह की जो मैगजीन आती थी, उसमें जिन भी एक्ट्रेसेस का आपने नाम लिया, चाहे माधुरी दीक्षित के साथ उनके अफेयर्स की चर्चा रही है, और भी बहुत सारी उस दौर की जितनी एक्ट्रेसेस थी उनके साथ उनके अफेयर की चर्चा रही। और ये उन्होंने फिल्म में, एक तो कुछ मार्केटिंग भी होती है, फिल्म की मार्केटिंग भी थी, उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए शायद 300 एक्ट्रेसेस का वहां नाम जोड़ दिया गया। लेकिन 300 का नंबर कितना ऑथेंटिक है, इस बात के ऊपर we can discuss this thing, but yes, during from 80s to early 20s to 2000 तक अगर आप देखें, तो उनके अफेयर्स होते रहे। और मान्यता से जब उनकी शादी भी हुई है, तो बहुत गुपचुप तरीके से उनकी शादी हुई, उनकी फैमिली तैयार नहीं थी मान्यता से शादी करने के लिए। और एक इवेंट में जब वो सिंदूर लगा के पहुंची एक अवार्ड सेरेमनी में, तो वहां उनसे पूछा गया, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, संजय दत्त से मैंने शादी कर ली। इससे पहले मान्यता और संजय दत्त के बारे में बहुत अफवाहें नहीं उड़ रही थी, लेकिन कहीं सुगवाट थी, और मान्यता ने उससे पहले सिर्फ 1-2 फिल्मों में आइटम नंबर ही किए थे। जी। और एक और बात जुड़ी थी कि वो अंडरवर्ल्ड से काफी ज्यादा कनेक्टेड रहते थे। आफ्टर जब वो जेल से बाहर भी निकले, तभी भी कनेक्टेड रहते थे। एंड उनकी एक रिकॉर्डिंग भी लीक हुई थी, जो कि थी छोटा शकील के साथ उनकी फोन रिकॉर्डिंग भी लीक हुई थी। वो काफी अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े हुए थे। निमिषा, जब 92 के ब्लास्ट के बाद नाम आया संजय दत्त का, और जिस तरीके से उन्होंने वो सारे वेपन्स रखे थे जो अलाउड नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये स्टेब्लिश हो ही गया था कि संजय दत्त के अंडरवर्ल्ड के साथ एक तरीके से लिंक हैं, और कई तरीके के ऑडियो कॉल्स भी आए, बहुत सारे प्रूफ भी आए। लेकिन जब ये स्टेब्लिश हो ही गया, और उसकी वो सजा भुगत चुके थे, जिस तरीके से उन्होंने वो इलीगल वेपन्स रखे थे अपने यहाँ पे, तो उनके ये एक ऐसा एक्टर जिसके ऊपर वो सारे इल्जाम लगे, वो सारी चीजें लगी जो शायद कोई अपने ऊपर नहीं लगाना चाहता है, या जो हर कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहता है। संजय दत्त का अगर आप एक कैरेक्टर देखें, एक इमेज देखें, तो आपको ये समझ में आएगा कि वो सारे नेगेटिव शेड्स संजय दत्त के अंदर थे, जो शायद कोई नहीं लेना चाहेगा। लेकिन संजय दत्त एज अ
इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, संजय दत्त उन सारी चीजों को हरा के बाहर निकलते हैं, अपनी फिल्मों के माध्यम से अपनी एक इमेज बनाते हैं, और अभी कुछ साल पहले गांधीगिरी का मैसेज देते हैं अपनी फिल्मों के, मुन्ना भाई का कैरेक्टर निभाते हैं, और फिर वो गांधीगिरी के रास्ते पे चलते हुए नजर आते हैं। एक वक्त ऐसा था कि संजय दत्त की लाइफ फुल ऑफ कंट्रोवर्सी से भरी रही। संजय दत्त जिनको ट्रेजिक बॉय के नाम से ही 80s में और 90s में बुलाया जाने लगा कि इनकी जिंदगी की शुरुआत ही ट्रेजिडी के साथ हुई है। अपनी अर्ली 20s में ड्रग में चले जाना, 30s में आते आते अपने ऊपर वो सारे केसेस करवा लेना, जो शायद लोग बचते हैं। 40s 50s में जेल में उनका बहुत सारा वक्त बीता। उनके फादर जब तक थे उनकी काफी मदद करते रहे, फिर सुरिंदर साहब नहीं रहे दुनिया में। उसके बाद संजय दत्त ने अपनी इमेज को एक तरीके से कैरी किया फिल्मों के माध्यम से, एक अपने आप को एक पोर्ट्रे किया। वो गांधीगिरी में जाते हैं, सफाई, और एक इमेज बन गई मुन्ना भाई एमबीबीएस टाइप की, जो उन्होंने फिल्में की हैं। उसके बाद से वो जेल में गए, वहां उनका जिसको अच्छे बर्ताव की वजह से उनको जल्दी छोड़ दिया गया, और अब फाइनली वो निकल के आए थे अलग अलग फिल्मों में। हमने देखा इससे पहले अभी उनकी एक फिल्म आई थी, अभी बहुत सारी फिल्में पाइपलाइन में हैं। आप बता रही थी कि कौन कौन सी फिल्में उनकी पाइपलाइन में। जी, सड़क 2 है, एंड केजीएफ 2 है, जिसमें वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। सो काफी ज्यादा पाइपलाइन में थी उनकी फिल्म। एंड एक और चीज जुड़ी थी कि वो पॉलिटिक्स में भी आए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मना कर दिया था बिकॉज उनका केस चल रहा था। वो समाजवादी पार्टी में भी वो उन्होंने ज्वाइन की थी उन्होंने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया बिकॉज उनका अभी भी उस टाइम भी केस चल रहा था। देखिए, समाजवादी पार्टी में अमर सिंह अब नहीं रहे। अमर सिंह का भी कुछ दिन पहले डेथ हुई है। अमर सिंह जो है वो समाजवादी पार्टी में संजय दत्त को लेके आए थे, और कहीं वो अपने फादर जो कि ओल्ड कांग्रेसी थे, मिनिस्टर भी रहे, उनके रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन संजय दत्त की इमेज शायद कहीं रोड़ा बनी, और वो चुनाव जिस तरीके से आ रहे थे फिर वो नहीं लड़ पाए। हालांकि वो कांग्रेस के लिए भी प्रचार करते रहे हैं, जो है मान्यता, वो कांग्रेस से एमपी रही हैं और चुनाव लड़ती रही हैं। कांग्रेस से काफी पुराना नाता रहा है, चाहे संजय दत्त, चाहे सुनील दत्त साहब का रहा हो, उनकी सिस्टर हैं। संजय दत्त समाजवादी पार्टी के लिए भी प्रचार करते हुए नजर आए, कांग्रेस के लिए भी प्रचार करते हुए नजर आए। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिए संजय दत्त का करियर और संजय दत्त की लाइफ को अगर हम डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये नजर आएगा कि एक ऐसे लड़के की कहानी है जो बहुत रिच था, फिल्मों में आया, ड्रग्स में चला गया। वो सारी गलत चीजें संजय दत्त की लाइफ के साथ जुड़ती चली गई, जिसको हर आदमी अपनी जिंदगी में नहीं जोड़ना चाहता है। लेकिन फिर भी संजय दत्त उन सारी चीजों से लड़ते हुए बाहर निकले, और ये उम्मीद करनी चाहिए कि एक ऐसा कलाकार जिसको सारे लोगों ने बहुत प्यार किया है, उनकी पर्सनल लाइफ के अलावा अगर फिल्मों की हम बात करें तो सारे लोगों ने बहुत सराहा है उनके कैरेक्टर्स, उन्होंने जो प्ले किए हैं वो लाइफ टाइम है। और ये उम्मीद करनी चाहिए कि संजय दत्त वापस, उनको जो भी बीमारी है उसके इलाज के लिए वो यूएस जा रहे हैं, वहां से लौट के आएंगे तो उस बैटल को जीत के आएंगे और कैंसर को हरा के आएंगे वापस। जी, वी रियली होप कि वो वापस आ जाए, क्योंकि ऐसे बॉलीवुड में कई ऐसे बड़े बड़े सितारे हैं जो कैंसर से लड़कर आए हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट मनीषा कोइराला, एंड वो इस एज में भी कैंसर से बाहर निकल के आई हैं। सोनाली बेंद्रे हो गई, एंड तहिरा कश्यप हो गई, और राकेश रोशन जी हो गए। अब जब संजय दत्त की भी लाइफ में इतनी ट्रेजिडीज के बाद भी वो वापस आए हैं, सो वी रियली होप कि ये ट्रेजिडी से भी वो फाइट करके जरूर निकल के आएंगे। जी बिल्कुल, ये उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक संजय दत्त आप देखिए उनका, अगर फिल्मों के अलावा पर्सनल लाइफ में देखिए, उनका एक एक बुरी चीज को छोड़ के अच्छी चीज को अपनाते हुए आगे बढ़ता हुआ उनका जो लाइफ का अभी तक का आप देखें ग्राफ है वो आपको नजर आएगा। ड्रग्स, देन ही केम आउट ऑफ दैट ट्रेजेडी, फिर उसके बाद जिस तरीके से उनके ऊपर केसेस चले, लड़े, सजा हुई, जेल गए, के वापस आए, फिर फिल्मों से जुड़े, और अभी ये बीमारी है। ये जब अभी हुआ है कुछ दिन पहले, सांस लेने में तकलीफ हुई, ही वाज एडमिटेड टू लीलावती हॉस्पिटल। अभी ये भी बात आ रही थी कि मान्यता अपने बच्चों के साथ शायद दुबई में फंसी हुई है। ये कोरोना का जब मार्च के बाद ब्रेकआउट हुआ, उसके सारी फ्लाइट सस्पेंडेड हुई, तो अभी संजय दत्त अकेले थे यहाँ पे। लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो यूएस या सिंगापुर कहीं जा रहे हैं अपने इलाज को कराने के लिए।
जी, सो थैंक यू आशीष, आपने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी एंड वी डिस्कस्ड अबाउट हिज ट्रैजिक लाइफ स्टोरी एंड वी रियली होप कि संजय दत्त इस चीज से भी बाहर निकल के आए थे, जहां वो उनकी ट्रैजिक लाइफ से भी निकल के आए एंड इस बीमारी से भी संजय दत्त लड़ लड़ के बाहर जरूर आएंगे। सो थैंक यू आशीष एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर स्टेइंग ट्यून्ड एंड आप हमारे चैनल न्यूज टीवी को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं हूं निमिषा एंड वील डेफिनेटली कम बैक सून।